नासिक, महाराष्ट्र की धार्मिक नगरी। गोदावरी नदी के तट पर बसा एक पौराणिक शहर, जहां लोगों की अटूट आस्था है, क्योंकि यहां के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में ज्योतिर्लिंग का वास। महाराष्ट्र के बाकी शहरों की तरह यह धार्मिक नगरी भी तैयार है चुनावी महासमर में हिस्सा लेने के लिए। मुंबई से 150 किलोमीटर दूर और पुणे से 205 किलोमीटर की दूरी पर बसे नासिक के क्या है मुद्दे, क्या है नेताओं के दावे और उनके वादों की हकीकत। फडणवीस सरकार ने इस धार्मिक नगरी का कितना किया विकास, इन्हीं सवालों के साथ चुनावी भाव पहुंच गए नासिक। पावन नगरी नासिक, कुंभ की नगरी नासिक, वो नासिक जो अपने प्याज के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। और ये वही नासिक है जहां अंगूरों की खेती हमेशा से लोगों का ध्यान खींचती रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका चुनावी भाव अक्षय विनोद शुक्ल, और हमारी चुनावी यात्रा में आज हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है नासिक में। गोदावरी के किनारे बसे इस शहर में पंचवटी की छांव में हर कोई बढ़ता नजर आता है, लेकिन ये वही शहर है जहां 2014 में पंचवटी की तरह अपनी जड़ों को बीजेपी ने मजबूत किया था। तीनों की तीनों सीटें बीजेपी की झोली में आई थी। दरअसल फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने इस शहर को गोद भी लिया था और सपने भी दिखाए थे कि नासिक जो चाहता है वो ज़रूर पूरा होगा। लेकिन क्या वो सपने पूरे हुए हैं? यही आज हम पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या 2019 में लोगों के मुद्दे अब चुनावी पार्टियां उठाती नजर आ रही हैं या नहीं। तो आइए आज के सफर की शुरुआत करते हैं। नासिक के गोदावरी तट पर चुनावी भाव पहुंचे तो मुद्दा उठा गोदावरी नदी की साफ सफाई का। लोग इस बात से नाराज दिखे कि गोदावरी की साफ सफाई के लिए फडणवीस सरकार ने ज्यादा कुछ नहीं किया। गोदावरी के तट पर बसे नासिक में हर चुनाव में गोदावरी की सफाई का मुद्दा गरमा जाता है, लेकिन क्या वाकई गोदावरी में सफाई हो रही है? आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि बीते 5 सालों में क्या कुछ हुआ है। सर, आपने गोदावरी की सफाई के लिए हर दफे आवाज उठाई है, क्या उसका असर दिख रहा है? इस सरकार के कान पर जूं रेंगती नजर आई है? 0%। इसके लिए हमको बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर पीएल दाखिल करना पड़ा। क्या होता है, इलेक्शन जब आते हैं तो सिर्फ आश्वासनों, मतलब जो सिर्फ बोल के चले जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब जो ही प्रतिनिधि चुन के आता है, जो कैंडिडेट चुन के आता है, उसके बाद वो 5 साल तक इधर कोई ध्यान नहीं देगा। नासिक के गोदावरी तट पर फडणवीस सरकार के कामकाज को लेकर भले ही सवाल उठ रहे हों, लेकिन यहाँ मोदी के काम और नाम का शोर जरूर सुनाई पड़ा। अच्छा कौन करेगा? सब बोलता है मैं अच्छा करूंगा। किसान के लिए काम हो रहा है? जो काम किया है वो बहुत अच्छा किया आज तक। तो मोदी जी ने जो काम किया है विधानसभा चुनाव में उसका भी जिक्र हो रहा है, लेकिन हाँ, जिस बात का जिक्र होना चाहिए, पूर्वी सीट जो नासिक की है वो उम्मीद कर रही है कि गोदावरी की सफाई के लिए कोई पार्टी कम से कम आगे आएगी, तो वो अभी फिलहाल इस चुनाव में नजर नहीं आ रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ के निवासियों के लिए, जिनकी आस्था गोदावरी में बसती है। नासिक की समस्याओं और मुद्दों को समझने के लिए चुनावी भाव की बाइक शहर के कोने कोने में घूम रही थी। हम आपको नासिक के कुछ और इलाकों का हाल बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए इस शहर का चुनावी गणित क्या है। 2014 के विधानसभा चुनाव में नासिक जिले की कुल 15 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और शिवसेना को 4-4 सीटें मिली थी, जबकि एनसीपी ने 4 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि 1 सीट सीपीएम के खाते में गई थी। लेकिन नासिक शहर की बात करें तो यहाँ की तीनों सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी थी। चुनाव से पहले शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा किया गया था। क्या यह वायदा पूरा हुआ? ये जानने के लिए चुनावी भाव सीबीएस बस स्टॉप के पास पहुंचे और यहाँ के वोटरों से ही पूछ लिया कि कितनी स्मार्ट बनी ये सिटी। पुण्य नगरी नासिक में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर लोगों की क्या समस्याएं हैं जानने की कोशिश कर रहे हैं। और हम यहां पर व्यस्ततम जो इलाका है सीबीएस, यानी जहां पर बस स्टैंड है, वहां पर कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं, जहां पर चर्चा चली रही थी। तो मैंने सोचा कि वो चर्चा क्या है आप तक पहुंचाई जाए। नासिक स्मार्ट हो चुका है? नासिक सिटी स्मार्ट तो हुई नहीं, पर रास्ते का जो काम है, गए 1.5 साल से इधर काम चालू है। अब ये काम होकर करीबन 2 महीना हो गया, पर रास्ता एक साइड से चालू एक साइड से बंद है। यानी 6 महीने में जो सपना दिखाया था वो 1.5 साल में भी खत्म नहीं हुआ है। 5 साल कैसे रहे? सरकार ने नासिक को कुछ दिया? कुछ नहीं दिया। फर्क नहीं गिरेगा, जो भी कोई भी पक्ष आने दो, कुछ फर्क नहीं गिरता। पर 10 साल से ऐसे ही है नासिक। सिर्फ स्मार्ट सिटी के नाम पे किया, लेकिन रोड एक्सटेंशन नहीं हुआ, कुछ नहीं। जैसा रोड है वैसा ही रोड है। बात आगे बढ़ी तो बेरोजगारी का मुद्दा भी उठा, पसंद नापसंद की बात भी आई। वो 6 साल में जो काम होने चाहिए वो एक भी काम हुआ नहीं है। जैसे अभी नासिक में जो कामगार का जो काम है, कम से कम 10 से 12 हज़ार कामगार बेरोजगार हो गए। बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही है। आपकी पहली पसंद कौन सी पार्टी है? हम कांग्रेस वाले हैं। चुनावी भाव की बाइक नासिक की सड़कों पर आगे बढ़ी तो हमारी मुलाकात
कुछ ऑटो ड्राइवर से हुई। सुनिए इस चुनाव में उनके क्या है मुद्दे। नासिक को पावन नगरी कहा जाता है और जाहिर तौर पर पुण्य कमाने की लालसा में हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और यही वजह है कि हमने ये जानने की कोशिश की वो लोग जो उन्हें मतलब बाहर से जो लोग आते हैं उन्हें उनकी मंजिल तक पहुँचाते हैं, उन्हें क्या कुछ मिला है बीते 5 सालों में। आपको लग रहा है सरकार आप ऑटो चालकों के बारे में कुछ सोच रही है या गरीबों के बारे में कुछ सोच रही है? हमको तो नहीं लगता ऐसा, पर इधर के रास्ते ऐसे कुछ जगह के इतने पेड़ जाते हैं, बड़े बड़े हाथ जाते हैं पेड़, आधा पैर खड्डे में रहते तो आधा पैर जमीन पे रहते, ऐसी अवस्था है हमारे इधर। एक कोई भी गलती रहे, अगर एक सीट भी रहेगा एक्स्ट्रा तो 1500 रुपये फाइन है। रिक्शा वाला करेगा क्या, पेट कैसे भरेगा? जो स्मार्ट सिटी 1 साल पूरा हो गया रास्ते के लिए, अब इधर पार्किंग का प्रॉब्लम है। नासिक में हर तबके और हर इलाकों की तस्वीर समझने के बाद चुनावी भाव पहुंच गए शिल्पी अवस्थी के पास, जिन्होंने मिसेज इंडिया इंटरनेशनल 2017 का खिताब जीतकर नासिक ही नहीं बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। चुनावी भाव ने उनसे पूछ लिया कि इस बार चुनाव में उनकी पसंद कौन है। हर कोई परफेक्ट नहीं होता आई से, बट या दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। काफ़ी कुछ चल रहा है, डेवलपमेंट की तरफ ध्यान है, लेकिन और काफ़ी कुछ कर सकते हैं ऐसा मुझे लगता है। तो 10 में से आई फील 9 या 8 दे सकती हूँ मैं। चुनावी भाव की बाइक आगे बढ़ी तो रास्ते में हमें नासिक वेस्ट से MNS उम्मीदवार मिल गए। तो चुनावी भाव की इस चुनावी यात्रा में आज हमारी हॉट सीट पर एक खास मेहमान है और ये नासिक पश्चिम से MNS के उम्मीदवार हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि शिवसेना से MNS जाने की वजह क्या रही? वहां से टिकट नहीं मिलना या फिर जीत की गारंटी नहीं होना? अगर गारंटी नहीं होती तो जाता कैसे? जो अभी हमारे जो CM साहब है उन्होंने हमारे नासिक को दत्तक यानी कि गोद में लिया था। गोद में लेने के बाद जो 5 साल में हमारे नासिक की अधोगति हुई, हमारा नासिक कम से कम 10 साल पीछे गया है। शाम ढलने को थी। दिन भर की भागदौड़ और सफर के थकान को दूर करने के लिए चुनावी भाव ने चाय की चौपाल लगाई और यहाँ भी लोगों को जुटा लिया चुनावी चर्चा के लिए। च से चुनाव, च से चाय और च से चर्चा। जी हाँ, जब आप दिन भर नासिक की सड़कों पर घूम चुके हैं, तमाम मुद्दों पर लोगों की राय जान चुके हैं, तो शाम को थकान मिटाने के लिए चाय का एक प्याला काफ़ी होता है। और इसी चाय की चुस्कियों के साथ हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस चुनाव में क्या कुछ खास होने वाला है। पहले सर मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, जो 5 साल हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, इसे देखकर आप क्या सोचते हैं? सेटिस्फाइड हैं या कुछ काम होना था नहीं हुआ? महाराष्ट्र के जो कमिटमेंट दिए थे लोगों को, एक भी पूरा नहीं किया है बीजेपी वालों ने। देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा था कि हमने नासिक दत्तक लिया। क्या काम किया देवेंद्र फडणवीस ने? आके खुद बोलने को ना, नासिक में मैंने ये काम किया। चाय की चुस्की के साथ लोगों के मुद्दे और शहर के विकास की बात हुई तो जिक्र राज ठाकरे का भी आया। हमारे राज ठाकरे जो है उनके ऊपर हमारा भरोसा है, वही कर सकते कोई। अच्छा, राज ठाकरे पर आपको भी भरोसा है क्या भाऊ? नहीं। चुनाव में बीजेपी के पास देवेंद्र फडणवीस के नाम का चेहरा है, तो वहीं एनसीपी और कांग्रेस के पास कौन सा चेहरा है? इस सवाल पर किसी ने अजीत पवार का नाम लिया तो किसी की पसंद पृथ्वीराज चौहान है। अगर सच्चा अगर कोई मानता है कि जैसा फडणवीस अगर आप बोलते हो कि भाजपा में एक अच्छा साफ सुथरा चेहरा है, वैसा कांग्रेस में अगर आप देखोगे तो पृथ्वीराज चौहान साहब है कि जो साफ सुथरा चेहरा है। मेरे हिसाब से जो काम कर सकते हैं वो अजीत पवार साहब है। मेरे ख्याल से पृथ्वीराज चौहान काम कर सकते हैं। दरअसल पिछले चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ने नासिक को दत्तक शहर बताकर शहर को चमकाने का वायदा किया था। इसी वायदे पर एतबार कर नासिक के लोगों ने शहर की तीनों सीट बीजेपी की झोली में डाल दी थी। अब देखना होगा कि इस बार हवा का रुख वैसा ही रहता है या फिर बदलाव की बयार बहेगी। नासिक यानी बीजेपी के लिहाज से नाक का सवाल, क्योंकि 2014 में सभी को वो बात याद है कि देवेंद्र फडणवीस ने नासिक को गोद लेने की बात कही थी और तीनों सीटों पर बीजेपी की जीत भी हुई थी। वहीं दूसरी ओर एनसीपी को कुछ सिंपैथी वोट जरूर मिल रहे हैं और अब उन्हें इंतजार है कि उनकी घड़ी घूमेगी और अच्छे वक्त पर आकर अटकेगी। तो मुकाबला नासिक के भीतर दिलचस्प होता जा रहा है। बहरहाल किसी नए शहर का रुख करेंगे, नए लोगों के बीच जाएंगे, उनके मुद्दों से आपको भी रूबरू कराएंगे। आप लगातार रहिए चुनावी भाव के साथ सिर्फ न्यूज़ नेशन पर।